यस, द न्यू चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D। ठीक है, डेट आज की कितनी है, क्या तारीख है आज? आज 7 तारीख है। ठीक है, चलो अभी सुनो, पहले सुन लो फिर लिखने के लिए समय दूंगा मैं। ठीक है, हाँ तो क्या कवर किया हमने स्टार्टिंग में? जब हमने फाउंडेशन की शुरुआत की थी हमने बेसिक मैथ कवर किया, फिर दूसरा चैप्टर इसका नाम क्या था? डिफरेंशिएशन। फिर मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन। ओके, यहां पे लिखते हैं वेक्टर, हमने पढ़ा था, ये हो गया फाउंडेशन। अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यहां लिखते हैं। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन को भूल जाओ, लास्ट में फिर से करेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसका दूसरा नाम 1D मोशन। ठीक है, एक ही लिखते हैं सर, बाद में आगे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों अभी ध्यान दो, अब एक्चुअल कंटेंट पे ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ये इंडेक्स है बेसिकली, हम रेस्ट एंड मोशन को समझेंगे और वैसे करते करते यूनिफॉर्म मोशन, ये करते करते यहाँ पे लास्ट में ग्राफ हम खत्म करके चैप्टर खत्म कर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए? तो इट विल टेक अराउंड 10 to 12 डेज। कितना टाइम लगेगा? 10 से 12 दिन इस चैप्टर को लगेंगे। तो हम देख सकते हैं काफी डेप्थ है हर एक चैप्टर को अभी यहाँ। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टर में पार्ट में हम समझते हैं कि क्या है यहाँ। ठीक है, चलो शुरू कर। काइनेमेटिक्स का हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। काइनेमेटिक्स इज यूज्ड टू रिलेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल सेंटेंस लिखा हुआ है कि हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। आगे वाली लाइन में हमने बोला विदाउट रेफरेंस टू दी कॉज ऑफ मोशन, मतलब कोई एक पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कुछ समय के लिए चला, इतना डिस्टेंस चला, इतना एक्सेलरेट किया, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कितना फोर्स लगाया, ये इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रेफर टू दी कॉज ऑफ मोशन। क्यों होता है मोशन का कॉज? कॉज ऑफ मोशन कौन होता है? फोर्स होता है। तो बिना फोर्स को हम यहाँ पे बताए फिर भी मोशन की हम जो स्टडी कर रहे हैं उसी का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। मतलब इस चैप्टर में मास और फोर्स इसके बारे में कोई भी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, तो हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। और इसी का नाम क्या दिया हमने? काइनेमेटिक्स। तो मतलब समझ गए क्या काइनेमेटिक्स का? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? मोशन की स्टडी विदाउट रेफरेंस टू दी कॉज ऑफ मोशन। छोटे भाई को कैसे बताओगे काइनेमेटिक्स क्या है? हम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन कितना फोर्स और किसने फोर्स लगाया उसकी इंफॉर्मेशन जाने बगैर। ठीक है, अच्छा। सो काइनेमेटिक्स में हम अभी एक पार्टिकल, एक शब्द का प्रयोग करेंगे। पार्टिकल का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल? जिसका साइज काफी छोटा है, वो तो केमिस्ट्री में है। ठीक है, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वो तो बात सही है कि जिसका साइज कैसा है? छोटा। तो क्या कार जो है, कार का साइज इतना छोटा है क्या? लेकिन हम कार को भी पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। बाइक, बाइक क्या पार्टिकल है क्या? मैं कोई पार्टिकल हूं क्या? राइट। लेकिन हम जब काइनेमेटिक्स में बात करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट की या कोई भी पार्टिकल की, उसका साइज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो गाड़ी की लेंथ कितनी है, ठीक है, या कोई ट्रक जा रही है, ट्रक की स्पीड इतनी है, तो ट्रक की लेंथ हम मैटर नहीं करेगी आप। ठीक है, मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे ये गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ पे बी पॉइंट पे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो फिर कॉमन सा सेंस अगर हम लगाएंगे तो कौन सा 10 मीटर डिस्टेंस है? इस गाड़ी के पीछे पैर से लेकर आगे के पहिए तक का 10 मीटर कह रहे हो, या आगे का जो व्हील है और यहाँ के इस व्हील तक का डिस्टेंस कौन सा 10 मीटर बता रहे हैं? दिक्कत हो गई ना। हमने कहा कि हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमने फिर इस ट्रक को क्या मान लिया? ट्रक को क्या मान लिया हमने? पार्टिकल। और उसका साइज हमने कैसा कंसिडर किया?
निग्लिजिबल। मतलब हमारे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि ट्रक के पीछे के पहिए से आगे के पहिए तक का डिस्टेंस मेजर करे या क्या करे, सिंपली उसे एक पॉइंट मानेंगे, ट्रक को एक पॉइंट मान लिया, समझो ये पॉइंट है ट्रक, दिस इज अ ट्रक नाउ, तो यहां से जब ट्रक यहाँ पे आ जाएगी वो पॉइंट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये नॉट बॉदर अबाउट कि ड्राइवर से लेकर पीछे जो पैसेंजर बैठे वहां तक का डिस्टेंस पूछा है या क्या। सो व्हाट डज इट मीन बाय पार्टिकल, समराइज कर देते। पार्टिकल का मतलब क्या है, जिसका जो भी साइज है, ऑब्जेक्ट साइज इज निग्लिजिबल। सिंपल हमारे शब्दों में छोटे भाई के लिए बताने के लिए कि पार्टिकल का मतलब क्या है, बोलो, ऑब्जेक्ट साइज इज निग्लिजिबल। ऑब्जेक्ट साइज कैसी है यहाँ पे, नेग्लिजिबल है, ठीक है। दैट इज वन थिंग, ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। अभी हम एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं आए हैं, अभी हम अगला पॉइंट समझते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या बोला मैंने, काइनेमेटिक की डेफिनेशन क्या थी, याद नहीं आ रहा है सर, काइनेमेटिक की डेफिनेशन, हाँ, मोशन की स्टडी बिना फोर्स की जानकारी लिए, मोशन की स्टडी बिना फोर्स की जानकारी लिए, मतलब कौन सी मोशन की स्टडी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, पार्टिकल का मतलब, व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल, जिसका ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, नेग्लिजिबल, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम उसके लेंथ को कंसीडर वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम रेस्ट एंड मोशन को समझते हैं। बच्चों मैं रेस्ट में हो गया अभी, लेकिन मेरा एक दोस्त है एलॉन मस्क, वो फिलहाल मार्स पे गया है, मार्स पे आते जाते रहता है, उसका सेकेंड होम है, उसका फार्म हाउस मार्स पे, वहां से मुझे उसने कॉल किया। तो क्या उसके रिस्पेक्ट में मैं, हम सभी लोग, मैं मतलब कि हम सभी लोग रेस्ट में रहेंगे क्या, उसके रिस्पेक्ट में हम कैसे हैं और कैसे मोशन कर रहे हैं, राइट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मैं रेस्ट में हूं या मैं मोशन में हूं, एब्सोल्युटली ऐसा कहना गलत होगा ना, किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों ने बताया, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं कैसा हूं, लेट्स से कि आई एम द ऑब्जेक्ट, तो विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग जो बैठे हुए हो, विथ रिस्पेक्ट टू यू, मैं कैसा हूं, रेस्ट में हूं, राइट। लेकिन पीछे रोड है, रोड से कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी से मेरा एक दोस्त मुझे देख रहा है, उसने कहा सर आप क्लास लेते लो पीछे गए, मैं तो यहीं पे हूं, मैं पीछे कैसे गया, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में वो आगे जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू हिम मैं कहा गया, पीछे गए। लेकिन ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, तीसरा का एग्जांपल, ट्रेन से हम जा रहे हैं, ट्रेन से बाइक से कैसे भी जा रहे हैं, हम आगे जाते, तो वो झाड़ पीछे जाते हुए हमें दिखते, तो क्या होगा, एक्चुअली झाड़ पीछे जा रहे हैं क्या, मेरा दोस्त झाड़ के नीचे आम खा रहा था, अबे पीछे क्यों चला गया, मैं तो आम खा रहा हूं, मैं तो पेड़ के नीचे ही बैठा हूं। तो कौन रेस्ट में कौन मोशन में, ये पूरा का पूरा खेल निर्भर है कि कौन देख रहा है, यस और नो। इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में जो भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। जैसे कि तुम लोग रेस्ट में हो और मुझे ऑब्जर्व करें, मैं मोशन में हूं, ठीक है। अब मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मोशन। तो जनरली जो देख रहा है वो रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस प्रकार के हमें यहाँ पे सवाल देखने को मिले। आगे चल के हम पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, इसके लिए ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया गया कि रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, कि मैं रेस्ट में हूं, ये इनकम्प्लीट सवाल है, किसके रिस्पेक्ट में है, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। मैं मोशन में हूं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कौन देख रहा है, जो मैं मेरा मोशन देख रहा है वो मैटर करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन किसके चश्मे से देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऑलराइट, ये दोनों चल रहे हैं, दोस्त स्कूटर पे जा रहे हैं, हम इन्हें देख रहे हैं, ये मोशन में है या रेस्ट में है, नहीं जा रहे हैं ना, 40 की स्पीड है ना, दिख रहा है मुझे स्पीडोमीटर पे 40 की स्पीड है, ये मोशन में है ना। लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में या मोशन में है, तो समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना सिंपल है, कि कौन उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है। तो जो देख रहा है उसको क्या टेक्निकल नाम दिया सर आपने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, फैंसी सा नाम हमें देना था। तुम लोग रेस्ट में हो, मुझे देख रहे हो, तो तुम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो रेस्ट में होता है उसको क्या नाम दिया गया, इनर्शियल। इसकी डिटेल चर्चा हम ना लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में करेंगे, इस चैप्टर में। ये चैप्टर काफी हल्का, इजी टू डाइजेस्ट। अगर तुम लोग चल रहे हो और मुझे देख रहे हो,
तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। किस फ्रेम से देख रहे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। इसको तीसरा नाम भी दिया गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम दिया गया? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये काफी हाई-फाई वर्ड है, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका लोड हम यहां नहीं लेंगे, वो अगले चैप्टर के लिए रखेंगे। एक ही बात यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी थी कि कौन ऑब्जेक्ट मोशन में, कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है। क्लियर हो गई बात? चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अभी हम चैप्टर के नाम पे आते हैं। चैप्टर के अलग अलग नाम दिए सर आपने, लिखा आपने पहले क्या? काइनेमैटिक्स का मतलब समझाओ मुझे, फिर से एक बार मतलब समझाओ इसका। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी करेंगे बिना फोर्स की जानकारी लिए, बराबर है? ओके। हम अभी 1D मोशन को समझते हैं। 1D मोशन का मतलब क्या है? डी मतलब क्या होता है? मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट का मोशन। एक ही डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट का मोशन। अभी मुझे बताओ, क्या मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूं? क्या ये मेरा मोशन एक डायरेक्शन में है? नो, इट इज नॉट इन वन डायरेक्शन। करेक्ट। अभी क्या मैं अभी वन डायरेक्शन में चल रहा हूं? देखो, ए पॉइंट से मैं चल, क्या मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूं? क्या मैं एक डायरेक्शन में हूं? यस। तो जो एक ही लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या कहेंगे? 1D मोशन, राइट? ओके। उसका दूसरा नाम क्या दिया गया? रेक्टिलिनियर मोशन। 1D मोशन को ही हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, वन डायरेक्शन मोशन को क्या कहेंगे हम? रेक्टिलिनियर मोशन। एक एग्जांपल मैं देता हूं, तुम लोगों को बताना है क्या वो 1D मोशन है। पहला एग्जांपल, एक डायग्राम ही ड्रॉ कर दे। एक बॉल है, नीचे गिर रहा है जमीन पे। ये 1D है क्या? एक ही डायरेक्शन में चल रहा है नीचे, तो यस, इट इज वन डायरेक्शनल मोशन। चेक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वो एक आदमी है, हॉरिजॉन्टल रोड पे वॉक करते हुए सीधा सीधा चल रहा है। क्या ये 1D मोशन है? यस, इट इज 1D मोशन। चेक। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई एक गाड़ी है, एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है। क्या ये 1D है? यस, इट इज 1D है। सीधा चल रही है ना, भले ही टेढ़ा एंगल पे चल रही है, लेकिन सीधा तो जा रही है ना गाड़ी। इस प्रकार, इस लाइन A to point B, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके। मैंने एक बॉल लिया, एक फोर्थ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। एक बॉल लिया, उसको ऐसे फेंका और यहाँ पे गिर गया। क्या ये 1D मोशन है? स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? ये तो कर्व आ गया। कर्व आ गया मतलब ये 2D होगा। ये कैसा मोशन है? 2D। इसकी चर्चा इसके अगले चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन। ठीक है, तो कितना सिंपल चैप्टर है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा, स्ट्रेट चल रहा होगा एक सीधा लाइन में, उसी की चर्चा करेंगे। और उसी का दूसरा नाम क्या दिया हमने? रेक्टिलिनियर मोशन। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग दी स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, चल अब हम एक एक करके समझते हैं। मोशन की स्टडी करनी थी ना, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? मोशन की स्टडी करनी। उस मोशन की स्टडी में कौन कौन हीरो आएंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, हम इतना यहां तक लिख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलो बात नहीं अभी। अब हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे आएगा पहले डिस्टेंस। सिंपल सिंपल पॉइंट है, कोई डिफिकल्ट नहीं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टेकन बाय द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एक एक वर्ड ठीक से समझ। लेंथ, डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार क्या लेंथ? कौन सा लेंथ भाई? एक्चुअल। कौन एक्चुअल पाथ ले रहा है? मूविंग पार्टिकल। कहां से? उसके इनिशियल पोजीशन, कहां तक? जहां पे वो जा रहा है, उसको नाम क्या दिया हमने? तो वही क्या है हमारा? डिस्टेंस। देखो डायग्राम में हम यहां से निकले, यहाँ इनिशियल पॉइंट से हमारा पार्टिकल। पार्टिकल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, हम पैदल चल रहे हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चल रहा है इस प्रकार से और यहाँ पे आ गए। गाड़ी के स्पीडोमीटर, समझो हम गाड़ी पे चल रहे हैं, गाड़ी के स्पीडोमीटर में यहाँ से निकले, यहाँ तक आ गए, 3 किलोमीटर दिखा रहे। 3 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। क्या ये 1D है क्या? अब बस डिस्टेंस समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया। क्या ये 1D है क्या? ये 2D होगा ना। ठीक है, 1D होता तो कैसा दिखाना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे 1D ही, लेकिन बस हम डिस्टेंस समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ये रहा डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होगा, यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा। इसके बड़े भैया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यह भी एक प्रकार का डिस्टेंस, लेकिन कैसा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसका, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, किसका, जो पार्टिकल चल रहा होगा। क्या ये सही दिखाया कि यहाँ पे ये इनिशियल होगा, यहाँ पे ये क्या है हमारी इनिशियल। आपको कैसे पता चला, मैंने देखा ये एरो मैंने जो ड्रॉ किया है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है। तो हमेशा एरो फाइनल पोजीशन की तरफ ही हम पॉइंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ए स्टार्टिंग और बी फाइनल पोजीशन के बीच का सीधा रास्ता, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या होगी, एक प्रकार की, जिसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन होने के कारण इसको हमने कैसे दिखाया है, एरो से दिखाया। और यहाँ पे हम वेक्टर इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं चीजें दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ओके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने कुछ कंक्लूड किया। हम 2-3 एग्जांपल लेते, फिर यहाँ पे हम पीछे आ जाते। तो मैं पीछे गया, एक पेज मैंने यहाँ पे ऐड किया, और पेज हम अभी व्हाइट ही टेम्पलेट पे चल रहे हैं। आई एम आल्सो टेकिंग द व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, 3-4 एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल, मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक यहाँ से खींच लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। नाउ वी आर रेडी। पहला एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। ए पोजीशन है और पार्टिकल जा रहा है बी पोजीशन। हमें डिस्टेंस दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर का, ठीक है। सवाल हमारा ये है, द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस हम ए टू बी का बात करेंगे, कितना है डिस्टेंस ए टू बी, कितना सिंपल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 2 मीटर, करेक्ट। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे कैसा है, तो यहाँ पे हमने कहा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। हम एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, बात नहीं करोगे बेटा। सेकंड एग्जांपल, ठीक है। हम ए पॉइंट से चलते हैं बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आते। हम यहाँ पे क्या क्या मैग्नीट्यूड है, कितना चले हैं डिस्टेंस, वो नंबर कुछ लिख लेते हैं। समझो यहाँ पे यह है 3 मीटर ए टू बी का डिस्टेंस, और बी टू सी का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ए टू सी का। ए टू सी का क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। तो बताओ डिस्टेंस कितना है ए टू सी, 3। हम पहले कहां गए, ए टू बी एंड बी टू सी। ए टू सी का मतलब क्या है, हम ए टू बी गए और बी के बाद कहां गए, सी। इस रास्ते बताइए डिस्टेंस कितना है, 3 + 1 कितना आ गया, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल है एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। सीधा यहां से यहां स्ट्रेट लाइन मेजर करो, टोटल 3 में से 1 हटा दो, कितना हो गया, 3 - 1 कितना है बेटा, 2 मीटर। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसी कोई केस बनेगी क्या जहां पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, क्या ऐसी कोई केस है ऋग्वेद जहां पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है डिस्टेंस कम है, बनेगा ही नहीं ना। डिस्टेंस हाँ तो ऐड ही होते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो सकता है, एट लीस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बड़ा कौन होता है नंबर में, और मैक्सिमम केस में क्या हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा किससे, डिस्टेंस। एट स्पेशल केस वो दोनों कैसे होंगे। अब ये जानेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। थर्ड एग्जांपल से हम करते हैं, हम ए पॉइंट से चलते हैं, चलो बी पे, और बी से हम चलते हैं यहाँ पे, पहले वापस ए पे आ जाते हैं, 0 वाला केस कवर कर लेते, सी पे आ गए, ठीक है। तो ये 3 मीटर है, हमें फाइंड आउट करना है ए टू बी एंड बी टू ये सी लिखा हुआ है। यहां तक का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है।
बोलो डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस तो ऐड करेंगे, a टू b 3, 3 से वापस 3, कितना हो गया ये। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो हमेशा ही ऐड होगी, कभी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बोलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। मतलब आगे 3 गए, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं हम, पीछे 3 आए तो -3 डायरेक्शन होता है ना डिस्प्लेसमेंट को, आगे +3 तो पीछे मागे -3, तो टोटल कितना हो गया 0। तो हमने यहां से जाना कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हाँ। दोनों इक्वल हो सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हाँ। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, ना। ठीक है, अभी हम निगेटिव का एक केस करते हैं, निगेटिव का एक केस करते हैं यहां। ठीक है, तो हम आ गए ए टू बी आ गए, और बी से पीछे गए सी। ए टू बी था 3 मीटर का डिस्टेंस, और ये था 4 मीटर बी टू सी का डिस्टेंस। हमें बताइए ए टू बी एंड बी टू सी का क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ जी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन बताएगा मुझे, बादाम कौन खा के आए हैं 3, और ये, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होगा क्या, आगे जाए या पीछे जाए, ऐड ही करेंगे हम। ए टू बी आए, बी टू पीछे गए सी, कितना आ गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, आगे है, जनरली साइन क्या होता है, आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखना पड़ता है। आगे गए 3, पीछे कितना गए 4, लेकिन -4 लिखेंगे, कितना आ गया -1। तो यस, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। ये चारों केस करके हम बहुत सारा आगे कॉन्सेप्ट अनफोल्ड करेंगे, यहां तक हमें लिखना है। ठीक है, लिखो। अभी देखो, यही हमने समराइज किया ना, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, हाँ, ये इस एरो से समझ में आया, इनइक्वालिटी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, यस। हाँ यस, डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता कभी। मैं ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट से कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना, तो डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है क्या, ये क्या मतलब है इसका, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। यस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है क्या, बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, निगेटिव और 0, लेकिन डिस्टेंस ओनली क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में और एक पॉइंट कह रहे हैं, इट इज अ सिंगल वैल्यू फॉर मोशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल पाथ। मतलब सिंपल है, नहीं लगता। अभी ए पॉइंट है, हम है अभी उस्मानपुरा, हम जा रहे हैं बाबा पेट्रोल पंप। ठीक है, हम 2-3 रास्ते जाने के, सीधा जालना रोड से चले जाओ इस प्रकार से, ठीक है, या कुछ यहाँ पीछे हाईकोर्ट से ऐसे चले गए। यहाँ पे कितने रास्ते हैं ए टू बी पॉइंट जाने के, 3। तो एक्चुअल पाथ जो है, एक्चुअल पाथ कैन बी मेनी वैल्यू, करेक्ट। लेकिन ए टू बी का हमारे पास एक ड्रोन है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, करेक्ट। क्या कोई दूसरा रास्ता है डिस्प्लेसमेंट पाने का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंगल वैल्यूड होगा। डिस्टेंस को, ये तो पॉजिटिव है तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ये तो हो गया। और एक पॉइंट कह रहे हैं, डिस्टेंस को मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल हैव ओनली वन सिंगल वैल्यू, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, एंड विच इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो ये लिख लो। यस, चलो भाई, चलो एक सवाल सॉल्व करते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। A person walks 500 meter due north
नॉर्थ दिशा में 500 मीटर चल रहा है, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट में 400 मीटर, 200 मीटर ड्यू साउथ, टू मतलब कितना 200 मीटर कहा साउथ में जा रहा है, टू रीच अ शॉप। व्हाट इज द डिस्टेंस वॉक बाय द पर्सन टू रीच द शॉप। हमें दो सवाल पूछे गए बेटा, डिस्टेंस पूछा है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, हम इसको पहले पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यूजिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसे हम सॉल्व करेंगे। यूजिंग वेक्टर कॉन्सेप्ट, नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व होगा, वेक्टर से सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या होता है ये, बोलो सब लोग, नीचे ये राइट में, लेफ्ट में ये मैप है, राइट। पहले कहां चला ये 500 मीटर नॉर्थ। हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरो बताते हैं सर जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है। सिंपल एक एरो लेंगे, 500 मीटर नॉर्थ, तो 500 मीटर मतलब ऐसा कुछ एरो दिखाएंगे, दिस इज 500 मीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये एंड पॉइंट बी, इसके यहां लिखेंगे 500 मीटर। फिर कहां जा रहा है 400 मीटर ईस्ट, मतलब राइट में, यहां से 400 मीटर थोड़ा छोटा एरो ड्रॉ करेंगे, 500 का बड़ा, 400 का थोड़ा छोटा, बात नहीं रहे, 400 मीटर सी यहां पे आ गए। फिर बाद में कहा गए हम 200 मीटर ड्यू साउथ, मतलब उस पॉइंट से नीचे साउथ पे आ गए 200 मीटर। कितना ये 200 मीटर। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, डी पॉइंट। अभी कहा गया है कि बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना। अरे डिस्टेंस के लिए तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल है, सीधा सीधा गिन लो कितना है। तो डिस्टेंस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 500 प्लस 400 और चला, प्लस और 200 चले भाई साहब, कितना आ गया ये 1100 मीटर आ गया। ठीक है, पहला आंसर आ गया। दूसरा अभी हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करने के तो तरीके हैं हमारे पास, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू डी। ए टू डी एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां देखते हैं कि हम इसको डायरेक्टली किसी ट्रिग्नोमेट्री के इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्या। हाँ, नॉर्मली हम अगर इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, बिना वेक्टर के भी सॉल्व हो सकता है सर। ये 400 है तो ये भी 400 होगा, राइट। ये 500 में से 200 गए, ये कितना हुआ, ये कितना आ गया 300 मीटर आ गया। पाइथागोरस लगाया, ये कितना आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ कहा वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वेक्टर का नॉलेज बिना लगाए भी हमारा आंसर आ गया, राइट। ये तो सिंपल सवाल था, इसलिए हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से कर लिए। अभी हम इसको वेक्टर से यूजिंग वेक्टर, यूजिंग क्या करेंगे हम वेक्टर। ठीक है, तो हम वेक्टर लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ता है, ए, एंड पॉइंट क्या है डी, ऊपर एक प्रकार का एरो ड्रॉ करो। सब लोग ध्यान देंगे, जिनका वेक्टर नहीं हुआ वो भी ध्यान देंगे, मैं अभी उसको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। जो बेसिक मैथ से जिनका छूटा हुआ है उन सबको पूरा मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सो एक दो दिन में मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। 9 से 10 ये रेगुलर चलेगा, और 10 से 10:45 ये बैकलॉग चलेगा। ठीक है, ओके। मैं इसी मंडे से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी 2-3 लोग और जुड़ेंगे साथ। ए डी डिस्प्लेसमेंट, पहले कहां चले हम, ए बी। ए बी किस डायरेक्शन में है, ऊपर है, क्या है ये जे कैप, प्लस आगे बी सी एक्स डायरेक्शन में आई कैप लिखते हैं, प्लस सी डी नीचे जा रहा है माइनस जे कैप। ठीक है, के कैप बाहर होता है, जे कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप माइनस। ठीक, ए बी कितना है बेटा, ए बी इज हाउ मच, लिखो 500 जे कैप। बी सी कितना है 400, तो प्लस 400 आई कैप। सी डी कितना है, तो माइनस है तो माइनस इधर से आ गया 200 जे कैप। जे के साथ जे जुड़ेगा, पहले मैं आई कैप लिख लेता हूं, दिस इज 400 आई कैप माइनस 500 माइनस 200 कितना होगा 300 जे कैप, और वो भी प्लस है। ठीक है, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर में मैंने सिखाया था किस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, अंडर रूट में डालेंगे इनको, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 500 मीटर। तो नॉर्मली यहाँ पे तो आ गया, कितना सस्ता था ये कितना लंबा रास्ता लेना पड़ा,
हमने कहा लेकिन ये तो सिंपल सवाल था इसलिए यहाँ हो गया है, लेकिन जहां पे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे वेक्टर से ही सॉल्व करना होता है। तो दोनों तरीके हमने आज समझ, ठीक है, आज यही रुक जाते हैं, हम कल इसे कंटिन्यू करें।